हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इस समय पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र में जो है इस समय हम पढ़ रहे हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय पे एक क्लास हम लोगों ने देख ली है। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसी तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो कल हमने जो है आधुनिक काल के कुछ ग्रंथों को देख लिया था। आज देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट कहते हैं कि किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है। तो वेद का 7वां अंग अलंकार को किसने माना है? किसने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है? तो ये माना है राजशेखर ने। किसने माना है अलंकार को वेद का 7वां अंग? तो ये माना है राजशेखर ने माना है। ध्यान रखिएगा, जो भाई जो सब पर राज करेगा वही जो है वेद का 7वां अंग अलंकार को मान सकता है। हर कोई नहीं मान सकता। अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना? राजशेखर ने माना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार अलंकारान पृच्छते। ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य दंडी का कथन। हमने कल भी इसको पढ़ा था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, जिसे हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा, काव्य क्या कह रहे हैं कि शोभा काव्य धर्म को ही अलंकार कहा गया। इसका अर्थ यही हुआ ना कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यानी कि जो शोभा काव्य काव्य की जो शोभा काव्य धर्म है उन्हीं को अलंकार कहा गया। किसने कहा? दंडी ने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट में है किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भड़ित भंगी का भेद माना है? तो ये माना है आचार्य कुंतक ने। आप इन्हें सीधा सीधा याद कर लीजिएगा ऐसे ही कि वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भड़ित भंगी का भेद माना है। तो ये माना है आचार्य कुंतक ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में है सालंकारस्य काव्यतः किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? आचार्य कुंतक का है। सालंकारस्य काव्यतः, यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य कुंतक का कथन है। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है काव्य शोभायाः कर्ता धर्मः गुणा तद तिष्य हेत्वस्तलंकारः, अर्थात काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य वामन का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षते। तो प्रक्षते यानी कि ये किसका है? ये आचार्य दंडी का है। किसका है? ये आचार्य दंडी का कथन है। और यहाँ पे है काव्य शोभायाः कर्ता धर्मा गुणा तद तिष्य हेत्वस्त अलंकार। ये लाइन किसने बोली है? ये आचार्य वामन ने बोली है। कंफ्यूज ना होइएगा। अगर काव्य शोभाकरान धर्म की बात की जाए, काव्य शोभाकरान धर्मान, बस धर्म शब्द आया है तो वो चला जाएगा दंडी से। अगर केवल धर्म शब्द आया है, काव्य की शोभा के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे अगर केवल धर्म शब्द आया है तब आप दंडी को लगाइएगा कि अगर आप धर्म का पालन नहीं करते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि धर्म आया है, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और अगर धर्म के साथ कर्ता गुण बाकी चीजें भी आ रही हैं तो वो हो जाएगा वामन। वो कौन हो जाएगा? वामन। क्या कह रहे हैं कि काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। ये कहने वाले आचार्य कौन है भाई? इतना लंबा चौड़ा बात कौन बता रहा है? वामन बता रहे हैं। हमें तो जानकारी नहीं है, वामन ही ये सारी बातें बता रहे हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो है अगला पॉइंट है वो है किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? तो ये किसने माना है? ये जयदेव ने माना है। इन्होंने क्या कहा है?
इन्होंने कहा है कि इन्होंने अलंकार को काव्य का एक अनिवार्य तत्व माना है। किसने? जयदेव ने कहा है कि जो अलंकार है वो काव्य का एक अनिवार्य तत्व है, और अगर काव्य में अलंकार ना हो, मतलब अलंकार विहीन काव्य हो, तो उसकी रचना कैसी हो जाती है? उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ हो जाती है। जैसे क्या होता है, जैसे अग्नि कहीं कहीं पर कुछ ऐसी होती है ना, जैसे अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में चले जाइए, वहां अग्नि जलती तो है पर उसकी आंच हमें महसूस नहीं होती, वो गर्म नहीं करती, वो आंच लगती नहीं है। वैसे ही कहते हैं कि अलंकार विहीन अगर कोई काव्य लिखा जा रहा है तो उसकी रचना जो है वो उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रखता है अगर उसमें अलंकार नहीं है। तो ये बात कौन कह रहा है? ये जयदेव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है, वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? आगे लिखते हैं, अनंततः ही वाग विकल्प तत्प्रकाश एवं चालंकारः। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो है कौन है? आनंद वर्धन है। देखिए हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे वाणी की अनंत शैली, अनंत यानी कि जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, अनलिमिटेड है। और हमने वाणी के भेद पढ़े थे ना, वाणी के 4 प्रकार माने जाते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। सबने पढ़ा था ना, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, जिसमें ध्वनि जो होती है वो वाणी के कौन से भेद के अंतर्गत आती है? तो वो आती है बैखरी में। ध्वनि जो होती है वो बैखरी में आती है ना, हमने पढ़ा है इसको। और जो स्फोट होता है वो किस में आता था? वो मध्यमा में आता था, स्फोट शब्द। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है, वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? तो ये किया आनंद वर्धन ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए वाणी की अनंत शैली, देखिए अनंत, अनंत शब्द को आप पकड़िएगा, कहते हैं वाणी की अनंत शैली की परिकल्पना कर इन्होंने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया। तो आप बताइए, आपको अगर किसी चीज से खुशी मिलती है तो क्या आप खुशी को माप सकते हैं कि आपको कितनी खुशी मिली है? नहीं, अनंत होती है खुशी, जो होती है वो अनंत होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई मतलब उसको आप माप ही नहीं सकते पैमाने में। तो बस यहीं से आप इनको याद कर लीजिएगा। अनंत शैलियों की बात कौन कह रहा है? आनंद वर्धन करते हैं, ठीक है। आगे है, किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? या ध्यान रखिएगा, अगर काव्यशास्त्री में पूछेगा तो जो अनंतता है, अनंत शैलियों की बात, यानी कि अगर कोई चीज अनंत हो जाती है तो हमारी जो खुशी होती है, आनंद जो है वो अनंत होता है, उसका कोई पैमाना नहीं होता। सीधा सीधा आप ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर कहते हैं वो कौन से आलोचक हैं जिन्होंने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। हमारे राम जी जो है वो इस चीज का समर्थन करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है, संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किसने किया? तो संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का जो सूत्रपात किया गया था वो किया था भरत मुनि ने। किसने किया था? वो भरत मुनि ने किया था। लेकिन इनके जो प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं आपके भामा, अलंकारों के। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किसने किया, तब आप लगाइएगा किसको? भरत मुनि को। अगला पॉइंट है, किस आलोचक ने अस्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधम्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार नाम दिया? तो ये किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। आगे है, किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक है, और वह भी अनित्य रूप से? ये किसने कहा? ये मम्मट ने कहा। कल ऐसे ही हमने एक लाइन पढ़ी थी, किसी को याद है? उसमें ये कहा गया था कि कौन से आचार्य हैं जिन्होंने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य माना है?
गुण को काव्य का नित्य धर्म माना है और अलंकार को अनित्य माना है। तो वो किया था वामन ने। हमने याद किया था किसी की व्यक्ति की जो होते हैं हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं, वो हमेशा नित्य रहता है। आपके अंदर जो खूबी होगी वो हमेशा नित्य रहेगी, लेकिन आपकी सुंदरता जो है क्या वो ऐसे ही बरकरार रहेगी? नहीं, एक एज के बाद वो ढलती जाएगी, सुंदरता समाप्त होती जाएगी, तो वो अनित्य होती है। ऐसे ही हमने उसको कनेक्ट किया था। वैसे ही तो वो थे आचार्य वामन, उन्होंने कहा था। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आ जाए कि गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक हैं। गुण जो हैं वो रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक हैं, पर अलंकार जो होते हैं वो शब्दार्थ यानी कि शब्द और अर्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं। गुण जो होते हैं वो रस के साथ साक्षात उसके नित्य रूप के उत्कर्षक माने जाते हैं। लेकिन अलंकार जब आता है तो अलंकार यानी कि शब्द और अर्थ, अलंकार शब्द और अर्थ की शोभा के माध्यम से रस के उत्कर्षक बनते हैं, वो भी किस रूप में? अनित्य रूप में। तो ये बात कौन बताता है? ये हमारी माँ बताती हैं। तो वामन और मम्मट दोनों को याद रखिएगा। जब गुण और अलंकार के नित्य अनित्य के साथ रस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब मम्मट को लगाइएगा, और अगर गुण और अलंकार के साथ नित्य अनित्य शब्द केवल आता है तब आप किसको लगाएंगे? वामन को। आगे है, किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया था? तो ये किया था उद्भट ने। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसने पूछा है कि कौन से अलंकारवादी आचार्य हैं, तो वो तो हैं उद्भट, लेकिन उन्होंने अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत, अनुप्रास, ये प्रश्न बन सकता है कि उपनागरिका, पौरुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण जो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत किसने किया था? तो वो थे उद्भट। इन्होंने जो है अनुप्रास अलंकार का, जो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत 3 वृत्तियों का उपयोग किया था, 3 वृत्तियों को लाया था, ध्यान रखिएगा। और कौन थे? उद्भट थे। आगे है, किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, अन्वय, व्यतिरेक, भाव की कल्पना की? तो ये थे आचार्य मम्मट। अगला पॉइंट है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो छंदो मंजरी आप जानते हैं ये किसकी रचना है? ये है गंगादास की। नेक्स्ट में है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, किसका कथन है? आचार्य मम्मट का है। स्टार्टिंग से ही जो लोग मेरी क्लास में बने हुए हैं उन्हें पता है कि ये कथन मम्मट का है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही इसे बताया था। क्वापि शब्द आया है, क्वापि से आप कॉफी को कनेक्ट करेंगे, और कॉफी हमें कौन बना के देता है? तो हमारी माँ बना के देती हैं। आगे चलते हैं, किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? तो वो कौन है? वो है उद्भट। आगे है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना? देखिए जहां पे भी गुण की बात आएगी और उसके नित्य धर्म को अपनाया जाएगा, वहां पे हम लगाएंगे आचार्य वामन को। किसको लगाएंगे? आचार्य वामन को लगाएंगे। और शोभा कारक धर्म के साथ गुण की बात आ रही है, और जहां पे काव्य शोभा कारण धर्म के साथ अलंकार शब्द जुड़ रहा है, वहां पे हम किसको लगाएंगे? वहां पे हम आचार्य दंडी को लगाएंगे। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रकृते। और अगर आ जाएगा कि काव्य शोभाया कर्तः धर्मः गुणा तद तिशय हेतस्त्वलंकार, तब हम किसको लगाएंगे? तब हम आचार्य वामन को लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है, जिससे आपके आंसर भी बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है, किस आचार्य ने, आगे देखते हैं जी, किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया? तो ये किया आनंदवर्धन ने। इन्होंने गुण को रस का धर्म और अलंकार को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार किया। मतलब जो गुण है उसे रस का धर्म मान लिया, और अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार के विषय में इन्होंने शब्द और अर्थ दोनों को लाया, कि अलंकार को शब्द और अर्थ, अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया। मतलब शब्द और अर्थ का धर्म अलंकार के विषय में सिद्ध किया। किसने? आनंदवर्धन ने। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे, भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? तो भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? इन्होंने 10 प्रकार माने हैं। श्लेष, प्रसाद, समता,
समाधि माधुर्य ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति उदारता और कांति। तो ध्यान रखिएगा, इसमें संख्या पूछ सकती है कि किसने कितना गुण माना है। तो गुण की बात करें तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, ध्यान रखिएगा। आगे है दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो दंडी ने भी गुणों की संख्या 10 मानी है। आगे है किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया, तो ये किया था आचार्य वामन ने। तो ध्यान रखिएगा, भरत मुनि और दंडी इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी। उसी जगह जब वामन आते हैं, इन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के आधार पर गुणों की संख्या कितनी बता दी, 20 बता दी। तो इनका पूछा जाता है, इन्होंने ही शब्द और अर्थ के आधार पर जो है गुणों की संख्या को डिवाइड किया था। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। आगे हम देखेंगे तो अगला पॉइंट है, भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया, तो भोज ने जो है 24 गुणों का वर्णन किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 3 मानी है। माँ ने गुण कितने माने, माँ ने 3 गुण माने। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, शब्द और अर्थ के आधार पर इन्होंने 20 गुण माने हैं। भामह ने कितने गुणों का वर्णन किया, तो भामह ने 3 गुणों का वर्णन किया है। आनंदवर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया, तो इन्होंने भी मुख्य रूप से 3 गुण का वर्णन किया है। तो हमने यहाँ पे मम्मट, भामह और आनंदवर्धन ये 3 विद्वान लेखक ऐसे हैं जिन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3 मानी है। और इनके साथ साथ आचार्य विश्वनाथ भी हैं, जगन्नाथ भी हैं और हेमचंद्र, ये 3 लोगों का दिया नहीं है यहाँ पे, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन तीनों लोगों ने भी जो है गुणों की संख्या 3 मानी है। तो इस तरीके से टोटल जो हो गए 6 आचार्य हैं जिन्होंने गुणों की संख्या को 3 माना है। वो कौन कौन से हैं, मम्मट, भामह, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं कि जिन्होंने संख्या 3 मानी है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, देखिएगा। पहले तो आप नाम याद रखिएगा कौन कौन है, उसके बाद ट्रिक ये है कि पूरे विश्व जग की माँ ने आनंदित होकर भामह को 3 चपाट लगाई। 3 चपाट यानी कि 3 गुण हो गए, चपाट मतलब होता है मारना, तो मतलब एक थप्पड़ मारना, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और गुण के विषय में बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं माँ से हो जाएगा मम्मट, मैंने क्या बताया, पूरे विश्व के। तो गुणों की संख्या 3 मानने वाले जो आचार्य लोग हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे, चलिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं कि हे विश्व जगत की माँ, हे से हो जाएगा हेमन, विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ और जगत से हो जाएगा जगन्नाथ। हे विश्व जगत की माँ, माँ से हो जाएगा मम्मट, आपने तो आनंदित होकर भामा को 3 चपाट लगा दी। क्या कह रहे हैं, हे विश्व जगत की माँ, आपने तो आनंदित होकर, आनंदित से आनंदवर्धन, और किसको लगा दी, भामा को, भामा से हो जाएगा भामा को 3 चपाट लगाई, 3 से हो जाएगा 3। तो याद हो जाएगा, हे विश्व जगत की माँ, हे से हो जाएगा हेमचंद्र, विश्व से हो जाएगा विश्वनाथ, जग से हो जाएगा जगन्नाथ और माँ से हो जाएगा मम्मट। आगे है आनंदवर्धन और भामा। इस तरीके से मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं गुण और रस के विषय में। देखिए कौन से गुण में कौन सा रस माना जाता है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दिया है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण जो है इसमें कौन सा रस प्रयुक्त होता है, तो इसमें अगर रस की बात करें तो श्रृंगार, करुण और शांत रस प्रयोग होता है। किसमें, माधुर्य गुण में। कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए एक माधुरी नाम की लड़की है, उनसे कहा जाता है कि माधुरी तुम श्रृंगार करो, करो से हो जाएगा करुण रस, श्रृंगार से हो जाएगा श्रृंगार रस, लेकिन कैसे, शांति से। कहते हैं माधुरी तुम श्रृंगार करो शांत होकर, या फिर कह सकते हैं शांति से माधुरी तुम श्रृंगार करो। तो श्रृंगार से श्रृंगार रस, करुण से करो से करुण रस और शांत से हो जाएगा शांत रस। और कौन, माधुरी, माधुरी से माधुर्य गुण हो जाएगा।
आगे देखेंगे ओज गुण। ओज गुण में कौन कौन से रस होते हैं? तो ओज में है वीर, रौद्र और वीभत्स। ये 3 रस ओज गुण में पाए जाते हैं। तो देखिए कहते हैं कि ओज वीर रौद्र भी होते हैं। बताते हैं ना कि जो जिनके अंदर ओज भरा होता है, जो वीर होते हैं, जिस वीर के अंदर ओज भरा होता है वो रौद्र भी होते हैं। इस तरीके से याद करिएगा कि ओज वीर रौद्र भी से हो जाएगा विभत्स। ओज वीर रौद्र भी होते हैं, यानी कि ओज से हो जाएगा ओज गुण, वीर से वीर गुण, रौद्र से रौर और भी से हो जाएगा विभत्स रस। आगे है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण जो है ये प्रायः सभी रसों में होता है। तो कह सकते हैं कि प्रसाद जो होता है वो सभी में बंटता है। प्रसाद का रस जो है वो सभी को मिलता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद जब मिलता है, चाहे जैसा भी बना हो, तो उसका रस हर कोई लेता है कि नहीं? केवल एक लोग को प्रसाद नहीं मिल रहा ना, जितने भी आप छोटे बच्चे, बूढ़े, चाहे जैसी भी आ जाए, लंगड़े लूले, सभी को प्रसाद जो है समान रूप से मिलता है। तो याद रहेगा प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे तो कहते हैं गुणों के प्रमुख भेद हैं। तो गुणों के जो मुख्य रूप से भेद बताए गए वो 3 बताए गए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब हम बात करेंगे कि वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश होता है। तो वैदर्भी की बात करें तो वैदर्भी रीति में जो है माधुर्य गुण होता है। ध्यान रखिएगा, इनको याद रख सकते हैं। जैसे वैदर्भी लिखा है ना, वैदर्भी से हम वेद को उठाते हैं। तो कहते हैं कि वेद को मधुरता के साथ पढ़िए। कहते हैं कि जब वेद को पढ़िए तो मधुरता के साथ पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि वेद में क्या लिखा है। तो वेद को कैसे पढ़िए? मधुरता के साथ पढ़िए। तो माधुर्य गुण जो होता है वो वैदर्भी रीति के अंतर्गत है। और गौड़ी रीति की बात करें कि गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश है, तो गौड़ी में ओज गुण होता है। अब बात करें पांचाली रीति की, तो पांचाली रीति में जो है प्रसाद गुण होता है। पा से पांचाली, पा से प्रसाद, आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। गौड़ी अगर आप भूल भी जाते हैं तो 2 को याद रखेंगे तो तीसरा तो गौड़ी में चला ही जाएगा। आगे दिया है वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो वृत्ति का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, इसमें जो है सबसे पहले वृत्ति का वर्णन पाया गया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं। तो काव्य वृत्तियों की बात करें तो 3 मानी गई हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमल वृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में जो वृत्तियां ये बताई गई हैं 3, उपनागरिका, परुषा और कोमला, ये मानी किसने थी? ये मानी थी आचार्य मम्मट ने। हमने पीछे पढ़ा भी है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और आगे कहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां मानी जाती हैं। तो नाट्य वृत्तियां जो है वो 4 मानी गई हैं। कौन कौन सी? भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी। काव्य वृत्तियां जो है वो 3 मानी गई है, और जो नाट्य वृत्तियां हैं वो कितनी मानी गई हैं? वो 4 मानी गई हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं वृत्ति और गुण। कौन सी वृत्ति में कौन सा गुण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि कौन से गुण में कौन सा रस पाया जाता है, वैसे अब हम देखेंगे कौन सी वृत्ति में कौन सा गुण होता है। तो पहला है उपनागरिका। उपनागरिका में कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। वहीं बात करें पौरुषा में, पौरुषा में ओज गुण होता है। जो पुरुष लोग होते हैं उनके अंदर ओज बहुत भरा होता है, सीधा सीधा याद रख सकते हैं। तो पौरुषा में ओज गुण होता है। और कोमला, जो कोमला वृत्ति है, इसमें कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। तो कोमला जो होता है वो कोमला में कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे देखिए, उपनागरिका, नगर जो होता है, नगरों में जाइए तो बड़ी मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तो और इनको आप याद ही रख सकते हैं। जो पुरुष वर्ग होते हैं उनके अंदर ओज बहुत भरा होता है। और बात करें कोमला, तो कोमला में है प्रसाद गुण। तो जो प्रसाद होता है वो कोमल होता है। कह सकते हैं अगर आपको भगवान का प्रसाद मिलता है तो क्या कोई फेंकता है? प्रसाद को हर कोई खाता है। और प्रसाद जो होता है बड़ा कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो कड़ा तो होता नहीं। इस तरीके से इनको थोड़ा सा आप कनेक्ट करे रहेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो याद रहेंगी।
दो याद रहेंगी तो आपको पहला ऐसे ही याद आ जाएगा। आगे हम देखेंगे वृत्ति और रस के विषय में। अभी हमने देखा वृत्ति और गुण, कौन सी वृत्ति में कौन सा गुण पाया गया। अब हम पढ़ेंगे वृत्ति में कौन सी वृत्ति में कौन सा रस पाया गया। तो सबसे पहले आती है उपनागरिका। उपनागरिका वृत्ति में जो है श्रृंगार, हास्य और करुण रस पाया जाता है। पौरुषा, तो पौरुषा पुरुष जो होते हैं उनमें ओज होता है ना, वैसे ही पुरुष होते हैं वो वीर भी होते हैं, रौद्र भी, कुछ पुरुष रौद्र भी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और कुछ भयानक टाइप के होते हैं, और कुछ वीर पुरुष भी होते हैं। तो पौरुषा ऐसे ही याद हो जाएगा, वीर, रौद्र, भयानक। अब बात करें कोमला की, तो कोमला में जो है कौन सा रस है, शांत रस होता है, अद्भुत होता है और विभत्स रस होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो दिया है वो है श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार पढ़ा है ना हमने। तो वैदर्भी रीति में जो है यहाँ पे दिया श्रृंगार रस में कौन सी रीति होती है, वैदर्भी। रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, तो इसमें होती है गौड़ी रीति। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत किया, तो ये किया था आचार्य वामन ने। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो दोष की परिभाषा दी गई थी वो किसने दी थी, वो दी थी आचार्य वामन ने। आगे दिया है गुण विपर्ययात्मनो दोष, अर्थात गुण का विपर्य दोष है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो ये दिया था आचार्य वामन ने। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी है कि दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने बताई, आचार्य वामन ने बताई। उन्होंने कहा गुण विपर्ययात्मनो दोष, आचार्य वामन ने कहा। आगे है उद्वेग जनको दोष, अर्थात काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व दोष है। ये कथन किसका है, तो ये है अग्नि पुराणकार का, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है रसापकर्षकः दोषास्ते पुनः पंचधा मता पदे तदंशे वाक्ये अर्थे संभवन्ति रसे अपि यत्, अर्थात मूला रूप में रस और गौड़ा रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये कथन किसका है, तो ये है आचार्य वामन का कथन। यहाँ से इनको अगर आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका दिया है, इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, आप ये लाइन पकड़िएगा, बस इतना शब्द। अगर ये शब्द आपको कहीं दिख गया रसापकर्षा, तो तुरंत आप इन्हीं को लगाइएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए विश्वनाथ से आप लीजिएगा, विश्व को कहते हैं विश्व में हर कोई रस की तरफ आकर्षित होता है। ये जो विश्व, ये जो संसार है, विश्व में हर कोई रस की तरफ आकर्षित होता है। कौन है जो रस नहीं पाना चाहेगा, कौन व्यक्ति है, कौन दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रस की पाने की इच्छा नहीं करेगा। रस की तरफ हर कोई आकर्षित होना चाहता है ना। तो रसापकर्षक, यहीं से आप पकड़िएगा, रसापकर्षक यानी कि रस की तरफ आकर्षित होना कौन चाहता है, पूरे विश्व के लोग चाहते हैं। इस तरीके से आप याद रखिएगा, याद रहेगा विश्वनाथ का है। आगे देखेंगे, कहते हैं आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं, तो हमने पीछे पढ़ा है कि भरत मुनि ने 10 माने थे और भामह ने 3 माने थे। उन्होंने काव्य गुण भी 10 माने हैं। सॉरी, यहाँ पे दोष है ना, हम यहाँ दोष पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने गुण पढ़ा है। तो जो भरत मुनि ने थे उन्होंने काव्य गुण भी 10 माने हैं और दोषों की भी संख्या 10 मानी है। कौन कौन से हैं, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिप्लुतार्थ, न्यायाचेत, विसंधि, विसंधि विषम और शब्दच्युत। ये 10 भेद जो है भरत मुनि ने माने हैं। आगे देखते हैं, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा, लाटानुप्रास। लाट का अर्थ गुजरात है, गुजरात का प्राचीन नाम लाट था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए गुजरात देश के निवासियों को कौन सा अलंकार बहुत प्रिय था, तो वो है लाटानुप्रास, जो कि अनुप्रास का एक भेद है, लाटानुप्रास। और जो इसमें जो लाट शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है गुजरात, और गुजरात का जो प्राचीन नाम है वो लाट ही था। यहाँ से 2-3 टाइप से प्रश्न आपके निकल के आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे,
अगला जो पॉइंट है अभी आपको दिखेगा जी, दंडी। दंडी ने कितने काव्य दोष का वर्णन किया? तो जैसे दंडी ने भी 10 गुण माने थे, वैसे गुण अगर दोषों की बात करें तो इन्होंने दोषों की संख्या भी 10 ही मानी है। वामन ने कितने दोष माने थे, दोषों का वर्णन किया? तो वामन ने 20 किया। इन्होंने गुणों की संख्या भी 20 मानी शब्द और अर्थ के आधार पर। सेम वैसे ही इन्होंने दोषों को भी 20 माना है शब्द और अर्थ के आधार पर। अगला दिया है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया? तो विश्वनाथ ने टोटल 70 दोष माने हैं। इनका याद रखिएगा, विश्वनाथ ने 70 दोषों का वर्णन किया। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिलता है भरतकृत नाट्यशास्त्र में। अगर प्रश्न आ जाए दोष की परिभाषा सबसे पहले किस आचार्य ने दी, तब आप बताएंगे आचार्य वामन ने। अगर प्रश्न आए कि काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है, तब आप बताएंगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो जो काव्य दोष है ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है पद दोष, दूसरा है पदांश दोष, तीसरा है वाक्य दोष, चौथा है अर्थ दोष और पांचवा है रस दोष। पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस, इतने दोष माने गए हैं, टोटल 5 प्रकार के। आगे हम देखेंगे काव्य दोष मम्मटा अनुसार, यानी कि मम्मट के अनुसार जो काव्य दोष बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है मम्मट ने। इन्होंने जो पद दोष की संख्या की अगर हम बात करें तो इन्होंने 16 पद दोष माने हैं। पद दोष कितने माने हैं? इन्होंने 16 पद दोष माने हैं। आगे देखेंगे तो बात करें पदांश दोष की, तो पदांश दोष की संख्या इन्होंने 22 मानी है। पद की 16 मानी है, पदांश की 22 मानी है। और आगे कहते हैं कि मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोषों यानी कि शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष का उल्लेख किया है। कह सकते हैं ये जो पद दोष और पदांश दोष हम पढ़ रहे हैं जिनकी संख्या 16 और 22 बताई गई है, और एक होता है वाक्य दोष, इन तीनों दोषों को जो है मम्मट ने शब्द दोष के अंतर्गत रखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो शब्द दोष एक मोटा मोटा उनका हो गया शब्द दोष, जिसके अंतर्गत उन्होंने पद दोष, पदांश दोष और वाक्य दोष तीनों को रखा है। फिर बात करते हैं अर्थ दोष। तो अर्थ दोष की संख्या इन्होंने 23 मानी है। और वहीं पे अगर रस दोष पूछे तो रस दोष की संख्या इन्होंने कितना मानी है? 15 मानी है रस दोष की संख्या। तो टोटल जो है इन्होंने 76 रस दोष माने हैं। कितने माने हैं? सॉरी, रस दोष नहीं, टोटल दोष जो माने हैं काव्य दोष उसकी संख्या टोटल इन्होंने 76 मानी है। और 70 दोष किसने माने थे? तो 70 माने थे आचार्य विश्वनाथ ने। आगे हम इनको भी पढ़ लेते हैं, नाट्य वृत्तियां और रस वृत्ति। जैसे हमने वृत्तियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी वृत्ति में कौन सा रस होता है, वैसे हम नाट्य वृत्ति में देखेंगे कौन सी नाट्य वृत्ति में कौन सा रस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नाट्य वृत्ति। भारतीय नाट्य वृत्ति में करुण एवं अद्भुत रस होता है। अगली जो रचना है, अगला जो है, सॉरी रचना नहीं, नाट्य वृत्ति है सात्वती। तो सात्वती में होता है वीर, अद्भुत और रौद्र रस। इसमें जो है करुण और श्रृंगार जो है वो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? सात्वती में। फिर है कैशिकी। कैशिकी वृत्ति जो है इसमें जो है श्रृंगार रस और हास्य रस होता है कैशिकी में। और वहीं पे बात करें आर्भटी वृत्ति की, आर्भटी नाट्य वृत्ति की, तो इसमें होता है विभत्स, भयानक और रौद्र रस। ये 3 प्रकार के रस आर्भटी वृत्ति में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। अभी रस ये वृत्तियों का थोड़ा सा और चलेगा। कल ये वाला टॉपिक हो सकता है शायद समाप्त हो जाए। कल का देखते हैं कल कब कितना चलेगा। और जो है इसके बाद हम रीति और गुण को देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं, इसके आगे के चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद।